हम लोग तो बीजेपी शुरू से दे रहे हैं, उसी को देंगे। अब देखिए, ये तो वेट एंड वॉच है। लोग बोलते कुछ है, कोई मतदाता बोलता तो नहीं है कि हम आपको देने जा रहे हैं, आपको देंगे। आजकल तो हर मतदाता साइलेंट है। आपके परिवार की बेटी हूँ, चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन बस महिला शक्ति की 10-12 हजार वोट है, जिससे मैं हिम्मत जुटाई हूँ। आज के देखते कोई और है, ठीक है, लेकिन पब्लिक भी गुनाहगार है। सब पब्लिक ही गुनाहगार है, हम ही गुनाहगार हैं। ये नेता थोड़ी गुनाहगार है। वो तो बस लड़ा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। अभी हम बांकीपुर के बाकरगंज पहुंचे हुए हैं। बता दें कि बांकीपुर में जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं 30 जुलाई को, उसको लेके अभी हम बांकीपुर के बाकरगंज पहुंचे हुए हैं। बाकरगंज वही है जहां पूरे राज्य से लोग मोबाइल बनवाने से लेकर एसेसरीज खरीदने तक आते हैं। यह बहुत कंजस्टेड एरिया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग बांकीपुर के बाकरगंज मौजूद है। अब यहाँ देखते हैं लोगों को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है, जिसको लेकर के अलग अलग प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जिसके आज बीजेपी की तरफ से अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी और वही आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता जी अपना नॉमिनेशन करवा चुकी है। और चलिए अब बात करते हैं बांकीपुर में बाकरगंज के लोगों से कि वो इस बार विधानसभा बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव में किसको वोट देंगे और किस मुद्दे पर वो वोट देंगे। क्या नाम है आपका? केदार। तब इस बार कहाँ से हैं? अब यहीं रहते हैं। तो वोट दीजिएगा। उसको हटा लीजिए, आवाज आएगा। किसको वोट दीजिएगा? अब जिसको मन होगा उसको देंगे। किसको लिए हुए हैं पर्ची किसका है ये? मेरा ना जी। ये लालू यादव के बड़ा बेटा है, ये तेज प्रताप यादव है। इसी को वोट दीजिएगा। इसके तरफ से कैंडिडेट उतरी हुई है। आप किसमें नहीं बोलिए? नहीं बोलिएगा। नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? बिजली पासवान। कहाँ से हैं आप? हम लोग के यहाँ वोट नहीं है, हम लोग वैशाली जिला से हैं। वोट नहीं है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। दुकान है यहाँ बाकरगंज में। हाँ। कहाँ से हैं? बांकीपुर से। बांकीपुर से। तब इस बार चुनाव होने वाला है, माहौल गर्म है, सब अपने अपना कैंडिडेट घूम रहा है। क्या लगता है इस बार कौन? वही बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा फिर से। क्यों बीजेपी क्यों जीतेगा इस बार? क्योंकि बहुत सारा प्रशांत किशोर जी आए हैं। हम लोग तो बीजेपी शुरू से दे रहे हैं, उसी को देंगे। तो विकास हो रहा है, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। नहीं हो रहा है, बदलाव हो रहा है। सब लोग कह रहे थे कि बदलाव नहीं हो रहा है। हो ही रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत। बीजेपी को ही वोट दीजिएगा। हाँ। पूरा मन में है। हमेशा से दे रहे हैं। तो क्यों बीजेपी को क्यों देना है? शुरू से देते आ रहे हैं, जीते चाहे हारे। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि होगा ना आपका कोई मुद्दा कि हाँ शुरू से है तो वही उसी को दे रहे हैं। उसी को दीजिएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? ज्योति देवी नाम है। तो क्या घूम रही है क्षेत्र लगातार, तो क्या लोगों का रिस्पांस क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं के प्रति जागरूकता है। नारी शक्ति को जिताने के लिए वो लोग समर्थन कर रहे हैं। इस बार बदलाव करके रहेंगे। बदलाव करने के लिए एकदम बदलाव करने के लिए तैयार है, क्योंकि इतना बिहार में अत्याचार हो रहा है, दिन मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। देख रहे रोजगार नहीं है, सब सुई ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, नशा का सूखा नशा कर रहा है। तो जो महिला 15 साल से समाज बैठ के समाज सेवा कर रही है, तो अब चुनाव लड़ने का काम किए हैं। मतलब लोग मुद्दा क्या रख रहे हैं? लोगों का यही मुद्दा है कि यहाँ से मतलब नशा खत्म होना चाहिए, रोजगार आना चाहिए, गली सर सफाई होना चाहिए, बिजली बढ़िया से आना चाहिए, रोड बनना चाहिए। जो पहले वो लोग नेता को जिता चुके हैं, उनको कोई यहाँ मतलब ये नहीं मिल रहा है कि गली नल जल ये सब ठीक है। सब अपना प्रॉब्लम बता रहे कि आते हैं वोट लेते हैं और चल जाते हैं। यहाँ देखिए बिजली का तार खुला है, मेरे गली से पानी नहीं निकासी हो रहा है, नाली का पानी घर में आ रहा है। तो अपना समस्या लोग बता रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं उसका। तो समर्थन मिल रहा है लोगों का? एकदम समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ता और प्रत्याशी घूम रहे हैं। चलिए अब हम आम पब्लिक से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से, बस यहीं पे यहीं से। तो आपकी यहाँ पे दुकान है? दुकान भी है, ऊपर मकान भी है। जी। तो क्या पूरा राजनीतिक माहौल गर्म है, क्या लगता है?
अब देखिए ये तो वेट एंड वॉच है, लोग बोलते कुछ है, कोई मतदाता बोलता तो नहीं है कि हम आपको देने जा रहे हैं, आपको देंगे। आजकल तो हर मतदाता साइलेंट है, वो ऊपर कुछ वो देख ना, एग्जिट पोल कैसे सब बिखर रहे हैं बिल्कुल। तो अब देखा जाएगा उस दिन क्या होगा, अब कैसे बताएंगे आप। तो काम हुआ है इधर? काम का तो कुछ नहीं है, काम कहाँ कुछ होता है, थोड़ा बहुत होता है, हल्का फुल्का हुआ, उसके बाद काम में तो कुछ नहीं है। दिक्कत बहुत है हाँ काम में तो क्योंकि बाकरगंज जो सबसे कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे जाम से लेके हर कुछ का बहुत सारा ये दिक्कत नाला के है। ऊपर सड़क बनने वाली आज 5 साल 10 साल हो गया, अभी तक कोई कंप्लीट काम नहीं हुआ। ये गली है, ये कब से टूटी हुई है, तो टूटी हुई है। समस्याएं तो अनेक है, बहुत है इसको तो। तो अगर आप वोट देते तो किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? देखिए रोड तो भाई शिक्षा है, रोजगार है, हम लोग बिजनेसमैन आदमी, आज रोजगार बिल्कुल ठप है, व्यापारी नहीं है बिल्कुल लोगों के पास। तो हम तो व्यापार जो शिक्षा पे, जो जहाँ पे शिक्षा होगा वहाँ ऑटोमेटिक रोजगार होगा, अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी। आज केरल में देख, जो भी लिटरेट, आज महाराष्ट्र देख लीजिए, सब ये इलिटरेट स्टेट है, तो देख लीजिए यहाँ क्या हाल है। यहाँ खाली बस जात पात के नाम पर वोट लिया जा रहा है, रातों रात सब कुछ बदल जाता है। तो वोट भी तो आम पब्लिक ही देती है ना। तो पब्लिक भी गुनाहगार है, सब पब्लिक ही गुनाहगार है, हम ही गुनाहगार हैं, ये नेता थोड़ी गुनाहगार है। वो तो बस लड़ा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। नेता लोग का तो काम है लड़ाना, हम लोग की गलती है। आज हम कुछ बोल रहे हैं, वो इस जात का है, उस जात का, दे दो वोट उसको, बस रातों रात मीटिंग बैठी वोट दे दिया। अब वो जात का बंदा थोड़ी मेरे कोई काम आएगा, मैं मेरी जात का बंदा थोड़ी मेरे को काम आएगा। मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तो मेरे इस क्या। बार लगता है कि जातिवाद से ऊपर उठ के वोट होगा? देखिए अब तो अवेयरनेस आ रही है, अब तो धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, खासकर यूथ जो है अब वो जागा है। और जैसे आप देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, सब एग्जाम्पल है कि जहाँ यूथ आगे आएगा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो एकदम कन्फर्म है, रातों रात कुछ भी नहीं होता, लेकिन होगा 100%। तो यहाँ भी लगता है बाकीपुर में भी कुछ होगा? दम होगा। सरकार बदलेगी? बदलेगी तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हवा फिजा तो बदल रही है। बदल रही हाँ बिल्कुल बदल रही है। अंदर खाने तो लोग बातचीत तो करते हैं, हम ही लोग बातचीत करते हैं कि नहीं, ठीक है ओपनली बहुत चीज नहीं बोलते हैं, लेकिन बातचीत तो करते हैं। लोग अब ऊब चुके हैं, लोग को चाहिए कुछ नयापन, हर जगह हर बंदा चाहता है कुछ नया हो। तो नया चाहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, चेंज तो लाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम, तो परिवर्तन तो चाहिए चाहिए, कोई भी बंदा रहे, भले वो बोले ना बोले, कैमरे पे आके उनका कैमरा नहीं, परिवर्तन हर बंदा चाहे, हर बंदे को कुछ हट के चाहिए, अलग चाहिए। अब देखिए ईश्वर अब जो करेगा बढ़िया ही करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आम पब्लिक लोग जो है बहुत सारे मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं कि, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकरगंज अभी हम लोग पहुंचे हुए थे, किस तरीके से लोगों का प्रतिक्रिया है। और लगातार प्रत्याशी अपने अपने पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ता के साथ घूम रहे हैं, क्षेत्र घूम रहे हैं, मुद्दे को पकड़ रहे हैं, मुद्दे पे बात कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो काम होगा। बहुत सारी मुद्दाएं हैं लोगों की, अब देखना होगा कि जनता किसको जिताती है और क्या करती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ। धन्यवाद।